नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपके फ़ोन की घंटी बजे। हेलो दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। इस समय बज गए हैं 12:30। तो देखिए, मैं दाल डालने जा रही हूँ। तो जैसा हम आम गृहिणियों को होता है कि उड़द की दाल बनाई 2 चम्मच बच गई, अरहर की दाल बनाई 2 चम्मच वो भी बच गई, मसूर बनाए वो भी 2 चम्मच बच गई। यानी हर दाल जो भी बनाओ तो कभी न कभी थोड़ा बहुत चम्मच 2 चम्मच बच ही जाता है। तो ये देखिए, उन दालों का उपयोग करने के लिए मैंने सारी दालों को मिक्स कर दिया। ये देखिए, मसूर है, उड़द है, अरहर है, तुअर है। इसको अरहर की दाल भी, तुअर दाल भी बोला जाता है और कहीं कहीं इसको पीली दाल बोलते हैं। ये देखिए, ये सारी दालें हैं, आप देख लीजिए। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, छिकले वाली उड़द। ये देखिए, तो ये मैं इतनी दाल ली हूँ, 1 कटोरी। इसको मैं 5 मिनट के लिए भिगो दूँगी, ज़्यादा देर नहीं भिगोऊँगी तो इसकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। मतलब ये जो उड़द का छिकला है उड़द की दाल का, ये निकल जाता है। तो अगर आपको उड़द की दाल का छिकला नहीं पसंद है तो ज़्यादा देर भिगो दें, नहीं तो बस धुल के इसको डाल दें। तो मैं इस दाल को, ये देखिए मेरा इधर पानी खोल रहा है, कुकर पे मैंने चढ़ा दिया है। ये इंडक्शन पे मेरा कुकर चढ़ा हुआ है। जैसे ही पानी बॉयल होगा वैसे ही मैं इस दाल को डाल दूँगी और इस दाल में सिर्फ हल्दी और नमक डालूँगी। इसके बाद मैं तड़का बाद में लगाऊँगी, वो आपको दिखाऊँगी। तो देखिए, आज आपको मेरी दाल बहुत पसंद आएगी। इस तरीके से आप बनाइए दाल, तो घर में सभी को पसंद आएगी। ये देखिए, और पौष्टिक भी होगी क्योंकि 5 दालों का मिश्रण होगा ना। ये एक तरह से पचरत्न दाल इसको बोलिए। ये देखिए, चलिए, ये देखिए मेरा पानी गर्म हो गया है। गर्म पानी डालने से बहुत फ़ायदे होते हैं, गैस आपकी बचती है और दाल देखिए तुरंत डालते ही उबलने लगेगी। ये देखिए, तो अगर इसके ऊपर जो चोई जैसा लगता है उसको हम लोग चोई बोलते हैं, जो सफ़ेद झाग आता है उसको भी हम लोग निकाल देंगे। ये यूरिक एसिड बनाता है। पहले गाँवों में हम लोग बटुई में बनाते थे या पतीले में, तो ये चोई निकाल दी जाती थी। लेकिन अब कुकर में बनाने की वजह से सब इसी में फैली रहती है। देखिए, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद सा झाग, ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो थोड़ी देर कुकर को खुला पकाएं और खुला उबालने के बाद इसके ऊपर का छिकला निकाल दें। और ये दाल उबल के सीटी से, देखिए सीटी से बाहर न फेंके और कुकर मेरा गंदा न हो। इसमें आप 2 बूंद मस्टर्ड डाल दें, 2 बूंद बस। अब इससे ये उबलेगा नहीं, उबल के मेरी गैस नहीं गंदा करेगा। तो अब इसमें हम डाल देते हैं, देखिए नमक स्वाद के अनुसार, और अब डाल देंगे हल्दी पाउडर। ये देखिए, लेकिन हल्दी पाउडर डालने के पहले ये देखिए मैं ये झाग निकाल रही हूँ, देखिएगा आप भी। ये देखिए, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए, ये पेवर यूरिक एसिड बनाता है। ये जो झाग होता है ये यूरिक एसिड बनाता है। तो जब भी आप दाल बनाएं तो थोड़ा इसको खुला पकाएं, और खुले पकाने के बाद ये 2-3 बार में सारी चोई इसकी निकल जाती है। ये देखिए, ये चोई है ये, और इसको गंदगी भी बोल दीजिए, लेकिन ये सीधे सीधे डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि यूरिक एसिड बनता है। पहले हम लोग जब गांव में खाना बनता था चूल्हे बनता था, तो ये बटुई से हम लोग निकाला करते थे। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कुकर में। ये देखिए, अब मैंने सारा निकाला है। अब डालेंगे, ये देखिए दाल मेरी बन गई है। ये दाल कर गई है, डाल के अब इसको मैंने उतार लिया है। अभी देखिए मेरी सामग्री है, ये इतना ही डालेंगे। प्याज है, मिर्च है, लहसुन है, और ये मेरा साग है। एक कुल्फा का साग होता है, तो ये मेरे पार्क में 4-5 पेड़ जम जाते हैं लान में, तो मैंने ये तोड़ लिया है। और थोड़ी सी हींग है। अभी देखिए इधर पैन चढ़ा दिया, पैन में हम डाल देते हैं तेल। ये देखिए, ये इससे पहले मैंने जीरा डाल दिया है। अब जीरा तड़क जाएगा, इसके बाद हम सारे मसाले डालेंगे। ये देखिए, अभी डाल दिया इसमें मैंने लहसुन, और लहसुन के साथ ही हरा मिर्च। ये हरा मिर्च मेरा तीखा नहीं है, अगर आपका तीखा है तो उसी अनुसार डालें। फिलहाल मैंने अपने बच्चे के लिए दाल अलग निकाल दी है, तड़के वाली दाल नहीं खिलाते, क्योंकि तड़के में कुछ कम से कम तेल डालो तभी ज़्यादा ही हो जाता है। देखिए, हम प्याज डालते हैं, अब प्याज भी हम फ्राई करेंगे। ये जब बिल्कुल ब्राउन कलर को हो जाएगा, इसके बाद फिर आपको दिखाऊंगी। इसी स्टेज पे ये साग डाल देते हैं, क्योंकि ये कच्चा साग है। ये पुल्फा का साग है, मेरे लाग में 2-4
पेड़ जमे हैं साथ में ही। अब इसको हम फ्राई करते हैं। आज मेरे पास टमाटर नहीं है, नहीं इसी स्टेज पे टमाटर नहीं पड़ रहा। इसमें हमें डाल देते हैं हल्दी और ये डालते हैं किचन किंग मसाला। ये अब इसमें हम कश्मीरी मिर्च बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है। ज़्यादा तीखा अगर वो तीखी नहीं होती है फिर भी हम नहीं डालेंगे क्योंकि हल्दी का कलर दाल में ज़्यादा अच्छा लगता है और कश्मीरी लाल मिर्च से उसका नारंगी रंग का कलर गहरा गहरा हो जाता है। मेरे घर में दाल में लोग उसको कम पसंद करते हैं। तो ये देखिए ये मसाले हमारे पक जाएंगे। इसके बाद हम सब्जी डालते हैं। अब एक थोड़ा सा अगर नमक आप टेस्ट कर लें दाल में, अगर आपका कम है वो भी आप डाल सकते हैं। अब ज़रा से इसमें हम डाल देते हैं धनिया पाउडर। देखिए बहुत थोड़ा सा डालेंगे, हाफ स्पून बस। ये मसाला मेरा भून रहा, मसाला काफ़ी भून चुका है। बढ़िया से महक आ रही मसाले में। तो अब हम इस स्टेज पे डाल देते हैं इसमें ये मेरी मिक्स दाल है, मसरतन दाल भी जिसको बोल देते हैं लोग, वो दाल। अब देखिए इस दाल का टेस्ट स्वाद सब देगा। अब इसमें आपको अगर पसंद हो तो कश्मीरी मिर्च डालिए, नहीं तो नहीं, हमको नहीं डालते। ये दाल तैयार हो गई। और अगर आप खटास, आज मेरे पास टमाटर नहीं है वरना टमाटर आप जरूर डालें। ये देखिए ये रेडी हो गई मेरी दाल। कितनी स्वादिष्ट और टेस्टी देखने में ये दाल है। और ये देखिए चने का एक एक दाना खड़ा हुआ है। देखिए चने की दाल का एक एक दाना खड़ा हुआ है। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी चने की दाल मिक्स दाल बनकर तैयार हुई। और इसका उपयोग भी हो गया। अगर आपके पास थोड़ी थोड़ी दालें बच रही हैं तो सबको मिक्स करके ये दाल बना दी बिल्कुल सेम पीस। जो मैंने साग डाल दिया वो तो धनिया से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। फिलहाल अभी हम धनिया पे डालते हैं एक उबाल आने के बाद। हम सर्व कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल खड़ी खड़ी एक एक दाल है। ये दाल आप जरूर बनाइए और सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट दाल बन के तैयार हुई है। देखिए चने की दाल एक एक बिल्कुल अलग रखी हुई है ये, लेकिन अब इसको आप कच्ची मत समझ लीजिएगा। ये देखिए ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। अब इसके ऊपर आप चाहें तो एक तड़का लगा दें। हम तो घी डाल देंगे थोड़ा सा। और देखिए घी डाल दिया है, खाते समय सबको दिया जाएगा घी। थोड़ा सा धनिया डाल दिया। तो ये देखिए आपको ये सब्जी दाल मेरी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये मिक्स दाल है, बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मिथिला जी।